अब हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्गशीर्ष माह यानी अग्रहण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 दिसंबर 2023 की सुबह 5:07 से हो जाएगा, जो कि 9 दिसंबर 2023 की सुबह 6:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन ही रखना है। यह व्रत 9 दिसंबर के ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से शुरू होकर के अगले दिन यानी 10 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:11 से लेकर के 9:11 तक इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी माता का जो जन्म है वो कब है तथा एकादशी व्रत आपको कब रखना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी व्रत के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में कुछ निर्णय बताया गया है, क्योंकि जब एकादशी का व्रत होता है तो उसमें सूर्योदय का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णवों को इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा होता है विद्धा। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी कहा जाता है। विद्धा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्धा और दूसरी होती है पराविद्धा। पूर्व विद्धा का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण हमारे शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। यह एकादशी दैत्यों यानी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है तथा पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्या जो एकादशी होती है वो द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में इस संदर्भ में लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी ही हमेशा करनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में पुण्य में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का क्षय होता है, यानी पुण्य हमारे नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान ने वराह का अवतार धारण किया था, भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था। तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसे आप मार क्यों नहीं पा रहे हैं?
तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से दैत्यों यानी राक्षसों का बल बढ़ता है और एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस दैत्य का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने अपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या यानी दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी। उससे आपके पुण्य नहीं बल्कि आपके पापों में वृद्धि हुई है। उसी का यह परिणाम है कि आपको इतने कष्ट झेलना पड़े। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 9 दिसंबर 2023 के दिन ही रखना चाहिए। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, चावल, शहद, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत का जो संकल्प है वो सभी को अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना की किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई कामना लेकर के, इच्छा लेकर के व्रत धारण करते हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें तो एक आसन के ऊपर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती लगाएं तथा पूजन की थाली में
रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जौ और तिल रख करके, पूजा की सुपारी और तुलसी पत्र और कुछ दक्षिणा पैसे रख करके, शुद्ध जल रख करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, पैसे रखे, अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रखे और जल रख करके आपको संकल्प करना चाहिए। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय अपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल नगरे ही संवत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसे मंदवासरान्वितायां चित्रा दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही उत्पन्ना एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करे, निवेदन करे कि हे भगवान, आज हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण कर सके तथा आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन में या पूजन में किसी भी तरह से चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करे, तुलसी जी के यहाँ दीपक लगाएं, गौ माता का पूजन करे तथा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करे। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, मखाने इत्यादि, मूंगफली दाना, साबूदाना और अन्य समस्त फलों को शुद्ध फलाहार की श्रेणी में माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में जागरण करे। पूजन पाठ विशेष रूप से एकादशी के दिन करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का, भगवान लक्ष्मी नारायण जी का विशेष पूजन होता है तो आप अपनी परंपरा के अनुसार करें। अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान के स्वरूप को, विग्रह को स्थापित करके उनका पूजन करे, कलश का पूजन करे, भगवान की आरती उतारे और अनेक प्रकार के नैवेद्यम यानी भोग तैयार करके भगवान को भोग लगाएं तथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए।
कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगले दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विधान बताया गया है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री प्रदान करके एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि सामग्री भी नहीं दे सकते हैं तो एकादशी व्रत के निमित्त आप नगद धन राशि भी यदि ब्राह्मण देवता को प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं किया जाता है। यदि आपके घर परिवार में माताएं बहनें रजस्वला धर्म पीरियड में यदि एकादशी व्रत करना चाहती है तो अवश्य करें, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए, भूमि को खोदना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का पाप कर्म, गलत कर्म, अनैतिक कर्म एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान नाम का संकीर्तन करें, प्रभु के भजन करें और पवित्र स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 10 दिसंबर 2023 की सुबह 7:11 से लेकर के सुबह 9:11 तक रहेगा। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन करें, केले का वृक्ष का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। पीले फूल, तुलसी पत्र, पंचामृत इत्यादि से भगवान नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है तथा एकादशी के दिन सुबह और शाम के समय भगवान के विशेष नामों का उच्चारण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन मां एकादशी की पूजा करना भी विशेष शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो कोई इस दिन देवी एकादशी की पूजा करके उनकी आरती करता है उसे अपने पिछले जन्मों से के जो पाप होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अगर आप ये व्रत रखते हैं तो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन दान करने पर 1000 गायों के दान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके सत् कार्य करे, पुण्य कार्य करे, अधिक से अधिक भगवान का नाम संकीर्तन आपको करना चाहिए। अब हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन,
तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम वटस्य पत्रस्य पुटेश यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं तथा सूत जी महाराज उनको विभिन्न पुराणों की कथा सुना रहे हैं। तब सोनकादि ऋषियों में से एक ऋषि पूछते हैं कि हे ऋषिवर, कृपा करके हमें यह बताइए कि एकादशी माता का जन्म कैसे हुआ है और एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है तथा उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा क्या है और इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त राजा युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया था कि एकादशी व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह सुनकर के श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे एकादशी व्रत के महात्म्य के संबंध में सुनाता हूं। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी तुमको मैं बताता हूं। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करे, अधिक न बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठ करके सबसे पहले व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से, पवित्र जल से जो है स्वयं को पवित्र करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 उपचारों से, 16 प्रकार की वस्तुओं से भगवान नारायण का, वासुदेव का पूजन अर्चन करे और रात को दीप दान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा याचना प्रभु से मांगना चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को, पुण्यवान पुरुषों को, माताओं बहनों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझ करके उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य
इस विधि से एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल मिलता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 साल तक निरंतर भोजन करवाने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से प्राप्त होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से मिलता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक बताया गया है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जला या फलाहार करके व्रत रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में ऐसी श्रेष्ठ कैसे हुई, उत्तम कैसे हुई? यह तिथि सब में बड़ी तिथि कैसे हुई और सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत राज एकादशी का व्रत कैसे कहलाया? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में आप सभी जाइए। वे ही आप सभी का दुख हरण कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर के सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख करके हाथ जोड़ करके इनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी सबकी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इस संसार के कर्ता है, आप इस संसार के पालन करता है, आप इस संसार के माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संसार का जो है संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, यंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। आप सच्चिदानंद स्वरूप है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, स्वर्ग से हमको निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन को सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका रहने का स्थान कहां पर है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है।
उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर के स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर के सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ पड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा हुआ था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न होता गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 साल तक निरंतर भगवान और मुर का युद्ध चलता रहा, किंतु मुर अभी भी नहीं मारा, अभी भी नहीं थका, अभी भी नहीं हारा। थक करके भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख करके मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जान करके उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन ही हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे और सदैव इस संसार में आपका गुणगान होगा, तथा जितने भी व्रत है उसमें सबसे श्रेष्ठ जो व्रत होगा वो एकादशी का ही व्रत होगा। प्रत्येक माह की जो 11वीं तिथि होगी उसकी अधिष्ठात्री देवी आप होगी, तथा जो भक्त आपके नाम का व्रत प्रत्येक माह में 2 बार करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे तथा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एकादशी माता का जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही हुआ है और भगवान ने एकादशी को वरदान दिया है। तभी से एकादशी का व्रत सभी भक्तों द्वारा किया जाता है और एकादशी का व्रत करके मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः।
अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओं वा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्त स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तत्पेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुतो शस्वात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्तिः च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप उत्पन्ना एकादशी उत्पत्ति एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप उत्पन्ना एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।